ये क्या हुआ? क्या बोल रहा है? एक्सटर्नली मैनेज इन्वायरमेंट दिस एनवायरमेंट। फिर से भी फेल हो गया, क्या बोल रहा है ये? तो हम लोग डॉकर एक्सेस करने का कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है डॉकर डेमन इज नॉट रनिंग। विंडोज में ट्राई करते हैं। डॉकर इज रनिंग। हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो चीज सीखेंगे। पहला, WSL विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, WSL जो कि उबुंटू बेस्ड होगा वो अपने विंडोज पे इंस्टॉल करना स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी WSL क्या है ना, वो पहले हम लोग देखते हैं कि WSL जो है वो, उसका फुल फॉर्म है विंडोज सब सिस्टम फॉर लाइनक्स। अभी इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि विंडोज सब सिस्टम फॉर लाइनक्स हमको क्यों चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन सिस्टम रहता है वो किसी न किसी लाइनक्स के ऊपर रहता है, और मोस्टली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज में वो विंडोज रहता है। अभी एक थर्ड पार्टी पूरा उबुंटू सिस्टम या फिर कोई भी लाइनक्स का फ्लेवर इंस्टॉल करना साथ में इज लिटिल बिट ट्रबलसम। एक सब सिस्टम हम लोग बैठा देंगे विंडोज के ऊपर, सो दैट पैरेलली हम लोग विंडोज और उबुंटू दोनों एक्सेस कर सकें। तो क्या होगा, एक मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट होगा अपने विंडोज के ऊपर। इसलिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये कमांड फायर किया है अपने टर्मिनल में, सो दैट टाइम थोड़ा बच सके। तो आइए देखते हैं कि प्रोग्रेस क्या है उसका। ओके, तो ये ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया है फाइल। ये कमांड फाइल करने के बाद ये मुझे एक यूजर नेम पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है विथ विच वी कैन लॉग इन। नाउ आई एम इनसाइड द विंडोज। एग्जिट करते हैं। अभी हम लोग करते हैं लिस्ट मैनेज मैनेज वर्बोस। सो टू चेक कौन कौन सा WSL हमारे सिस्टम में अभी डला हुआ है, हम लोग ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। एंड वी कैन सी दैट ubuntu 24.04 वर्जन इज रनिंग। और इसको अभी तो ये इधर चला गया। अभी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग ये ubuntu सर्च करेंगे अपने सर्च बार में, एंड देन ये हमें लाइनक्स सब सिस्टम से कनेक्ट कर देगा। फिर हम सारे लाइनक्स के कमांड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो लेट्स से अभी हमको मान लीजिए गिट इंस्टॉल करना है। देखिए, गिट मैनेज मैनेज वर्जन, गिट ऑलरेडी अवेलेबल है, चलिए तो बढ़िया बात है। देखें पाइथन अवेलेबल है कि नहीं, तो मुझे पाइथन, ओके पाइथन भी अवेलेबल है। पिप 3 अवेलेबल है कि नहीं? ओके, पिप 3 अवेलेबल नहीं, तो एक बार हम लोग sudo sudo ऐप अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा, पुराना हो रखा होगा। अभी मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज दिखाता हूँ। उबंटू 22 वर्जन का, सॉरी 24 वर्जन का पाइथन 3/pip। क्या बोल रहा है भाई ये? ओ माय गॉड, मेरा स्पेलिंग भी गड़बड़ हो गया सारा। और मुझे क्या क्या मिल गया है, अभी मैं क्या क्या कर पा रहा हूँ, इंस्टॉल कर पा रहा हूँ WSL ऑन विंडोज, एक्सेस कर पा रहा हूँ। अभी चलिए हम लोग पैरेलली क्या करते हैं, डॉकर भी
इंस्टॉल करते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं डॉकर है क्या मेरे सिस्टम पे। डॉकर मेरे सिस्टम पे है नहीं। डॉकर डेस्कटॉप विंडोज। हम्म। ओके, मेरे पास आई थिंक कहीं इंस्टॉल्ड होगा। डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर है मेरे पास ऑलरेडी। तो लेटेस्ट एग्जीक्यूट इट। अभी एक बहुत अच्छा चीज दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि WSL और अगर डॉकर आप दोनों साथ में लगाना चाहते हो, WSL और डॉकर दोनों साथ में चलाना चाहते हो, तो उसके लिए, हाँ, आई डोंट वांट अ शॉर्टकट। उसके लिए व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशंस दैट आर रिक्वायर्ड, क्योंकि साथ में क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम्स WSL और डॉकर दोनों चल नहीं पाता है। डॉकर डेस्कटॉप इधर इंस्टॉल हो रहा है। लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पाइथन 3। ओके, 3 हो गया। 3 - वर्जन। ओके, अभी मैं एक आपको अमेजिंग चीज दिखाता हूँ। लेट्स ओपन माय विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि सिर्फ 24.0 वर्जन 404 वर्जन में को देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेट मी ओपन सम पाइथन फाइल। ओके, मेरे पास एक गिटहब है, गिटहब रिपोजिटरी है। लेट मी ओपन माय गिटहब। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोन कर लेता हूँ। तो मेरे गिट मेरे पास ऑलरेडी ये है गिट, तो इसको, ओके, ओपन करते हैं इसको VS कोड में। ओके, इसमें हम लोग एक रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है। ओके, एज यू कैन सी अभी थोड़ा स्क्रीन अच्छा दिख रहा होगा। और अभी हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली हमारा डॉकर डेस्कटॉप भी इंस्टॉलेशन हो गया है। ये रिक्वायरमेंट फाइल से ये स्पेसिफिक जो ये स्पेसिफिक लाइब्रेरी जो हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है, पैंडास, वो इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल सुडो, इसमें हम लोग ये स्पेसिफिक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ये क्या हुआ, क्या बोल रहा है, एक्सटर्नली मैनेज इन्वायरमेंट, दिस एनवायरनमेंट इज इंस्टॉल एक्सटर्नली मैनेज्ड। हाँ, मेरे पास पिप 3 भी है, पाइथन भी है, सब कुछ तो है। तो क्या हुआ है, उबंटू 24 वर्जन एंड फॉरवर्ड 24.04, उबंटू 24 वर्जन एंड फॉरवर्ड में क्या किया है इन्होंने, ये जितना भी हम लोग लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं, तो उबंटू थिंक्स दैट वी आर गोइंग टू मेस अप देयर लाइब्रेरीज आल्सो, क्योंकि उबंटू इटसेल्फ यूजेस पाइथन लाइब्रेरीज, तो ये अलाउ नहीं कर रहा है हम लोगों को पाइथन इंस्टॉल करना। अभी वर्क अराउंड क्या है, मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ वर्क अराउंड। बट हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू हम ये इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप उबुंटू 20 वर्जन पे हो या फिर लोअर वर्जन पे हो, और आपको माइग्रेट करना है 24 वर्जन में किसी भी एनवायरनमेंट में। मान लीजिए आप ओएस अपग्रेड करते हो, तो जितने आपके पाइथन के प्रोजेक्ट्स हैं सर्वर पे रन करते हुए, वो सब फेल करने लगेंगे। उनको भी एड्रेस करने के लिए यही एक तरीका है कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें कि आपका सारा पाइथन का कोड रन करेगा।
ठीक है, इसके लिए मैं ऑलरेडी इससे पूछ के रखा है। ऑलरेडी एआई टूल से पूछ के रखा है व्हाट इज टू बी डन। तो क्या करना है हम लोगों को, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो दैट इज, हाउ डू वी रन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट? Python 3 -m कमांड, वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड द नेम ऑफ द वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है। ठीक है, अभी तो इसमें हम लोग परमिशन नहीं मिल रहा है, नॉट क्लियर बिकॉज यू नीड टू इंस्टॉल Python 3 VNV पैकेज। ओके, पहले हमको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, एप्ट इंस्टॉल Python 3। मुझे यही अच्छा लगता है लाइनक्स का, कि अगर कुछ फेल होता है तो ये बताता है कि भैया ऐसे इसको ठीक करो, विच इज़ वेरी नाइस। नॉर्मली आप अपना सर पटकते रह जाओगे, लेकिन आपको मिल ही नहीं पाएगा। ओके, ठीक है, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं अपना कमांड टू इंस्टॉल दिस। फिर से भी फेल हो गया, क्या बोल रहा है ये? ओके, नाउ वी हैव टू रेफर टू दिस। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका पिप 3 को हम लोग को रेफर करना पड़ेगा, और उसके बाद ये इंस्टॉल करेगा, नॉट डायरेक्टली। नो सच फाइल और डायरेक्टरी? क्यों भाई? ओह, वाई, ये चाहिए क्या? लेट्स सी। हम्म, एक लेफ्ट प्रेस क्या? सर्च फाइल और डायरेक्टरी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। दिस इज वियर्ड, व्हाट दिस गाय सेज। पिप और बाइनरी। Okay, so I am digging little bit, I dig little bit more deeply into this issue and found कि ये कमांड एग्जीक्यूट करने के पहले हमको पूरा फुल पाथ देना पड़ेगा इसका। तो let us try that. Let's see if it works out. -r/opt, not opt, my name, Python app. Let us see if it works out. Now finally it has started to get the dependencies. क्या होता है ना, विंडोज कुछ ज्यादा स्मार्ट बनता है, बट लाइनक्स में हमको स्पेसिफिकली सब कुछ बताना पड़ता है। तो ये क्या कर रहा था कि रिक्वायरमेंट्स टीएक्सटी डायरेक्टली इसको मिल नहीं रहा था यहाँ से, तो इसीलिए ये पूरा पाथ खोज रहा था। दैट इज दैट इज हाउ आई इट वाज ट्राइंग टू फेल। ठीक है, अभी मेरा ये इंस्टॉलेशन हो गया है, तो एवरी टाइम आई नीड टू रन दिस कमांड, मुझे इस जगह पे जाना पड़ेगा, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट जाना पड़ेगा, और वहां से सारा अपना लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट अस फोकस ऑन डॉकर। ओके, स्टिल नॉट देयर। ओके, लेट मी ओपन a new command prompt. Docker ps. Oh, it's just installed but not started, that's why. ठीक है, अब हम लोग डॉकर को स्टार्ट करते हैं। फिर पहले हम लोग डायरेक्टली विंडोज एक्सेस करेंगे, और उसके बाद हम लोग
ये सब सिस्टम से एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी ये सारा वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, विच इज फाइन, आई थिंक नाउ इट मेक सेंस कि अब इंस्टॉल कर पा रहा है। बट अगर आप 24 वर्जन ऑफ उबुंटू सिस्टम में हो तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रन पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट्स, एवरी टाइम यू हैव टू इंस्टॉल, you'll have to run this। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस सी। ये खत्म होता है, अपना डॉकर डेस्कटॉप स्टार्ट हो रहा है। ओके, पर्सनल, आई एम यूजिंग माय पर्सनल email id to log into docker hub, proceed to docker desktop and अभी आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। हमारा डॉकरवा तो रन कर रहा है। हाँ, रन डिटैच मोड में। नहीं, डिटैच मोड में नहीं, डायरेक्टली देखो, हेलो वर्ल्ड चला के देखते हैं ना। ठीक है, कुछ तो मैसेज आया। यस, हाइफन ए, लेट अस रिमूव दिस कंटेनर। हम्म, ठीक है, कंटेनर तुम। चलिए, अब हम जो है, हाँ, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड क्या बोलता है। चलिए एग्जिट करते हैं इसको, टर्मिनल को एग्जिट कर देते हैं और वापस से हम लोग अपना उबुंटू एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डॉकर एक्सेस करने का कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है डॉकर डेमन इज नॉट रनिंग। विंडोज में ट्राई करते हैं। डॉकर इज रनिंग यार, बट यहाँ बोलता है रन ही नहीं कर रहा है। हाँ? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टू गो टू डॉकर डेस्कटॉप, इसका सेटिंग्स में जाइए, रिसोर्सेस में जाइए, WSL इंटीग्रेशन में, और इनेबल कर दीजिए इंटीग्रेशन विथ माय डिफॉल्ट। और इसको भी चेक कर दीजिए कि ये स्पेसिफिक WSL से इंटीग्रेट कर पाए डॉकर। क्या, और यस, अब हम लोग WSL में आते हैं। यस, एंड वी आर नाउ फाइनली एबल टू एक्सेस डॉकर डेस्कटॉप। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने पहले डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल किया है और उसके बाद में WSL इंस्टॉल किया है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो डिफॉल्ट WSL, आई शो यू, हमारा जो डिफॉल्ट WSL होगा, माइनस माइनस लिस्ट माइनस माइनस वर्बोज, वो डॉकर डेस्कटॉप होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों compete करेगा फॉर द सिस्टम रिसोर्सेस। एंड कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एक WSL है वो डाउन चला जाता है, तो उसके लिए हमको वापस से इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है। और सेकेंडली क्या होता है कि जब दोनों compete करने लगता है तो एक एक WSL स्टॉप स्टेट में रहता है और एक रनिंग में रहता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बताते हैं अपने डॉकर डेस्कटॉप को कि आप इंटीग्रेट करो अपने जितने भी बाकी WSL डिस्ट्रो हैं, डिफॉल्ट WSL डिस्ट्रो के साथ भी इंटीग्रेट करो, और जो स्पेसिफिक लाइनक्स वर्जन भी हैं उसके साथ भी इंटीग्रेट कर लो। मान लीजिए मैं एक और डिस्ट्रो लेके आता हूँ, एक और WSL क्रिएट करता हूँ, लेट्स से
रेड हैट का। ठीक है, और उसका जब मैं रिफेच करूंगा तो यहाँ पे वो रेड हैट वाला भी डिस्ट्रॉय आ जाएगा। ओके, so that is all for this video, and then see you again in some another video with more interesting concepts. Thank you.